जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करते हैं खुश होंगे और मस्त होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि बहुत सारा यूनियन संगठन ने 8वां पे कमीशन के सामने कितना कितना फिटमेंट फैक्टर रखा। जहाँ दोस्तों सबसे पहला बात करेंगे AIDEF की। जहाँ दोस्तों जो डिफेंस का जो यूनियन है उन्होंने साफ 3.833 का डिमांड रखा है। मिनिमम मेमोरेंडम जो जमा किया गया है 3.833 फिटमेंट फैक्टर का। 3.833 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से आप सैलरी कैलकुलेशन करेंगे तो मिनिमम सैलरी 69,000 रुपया महीना बनेगा, सिर्फ बेसिक। इसके अलावा महाराष्ट्र कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने 3 फिटमेंट फैक्टर दिया है। 3.8 का डिमांड किया है महाराष्ट्र कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा जो फेडरेशन ऑफ वेटरन ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, FVA बोलते हैं, उन्होंने 3 फिटमेंट फैक्टर का मांग किया है। 3 मिनिमम 3 मिलना चाहिए। उसके अनुसार से कितना हो जाएगा, 3 होगा तो 18 तिया 54,000 मिनिमम सैलरी होगा। जो डेटा आपको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का हम बता रहे हैं आपको। NCJCM के तरफ से एक डेटा गया है, मेमोरेंडम गया, उसमें 3.833 फिटमेंट फैक्टर मांगा गया है। इसके अलावा तो NCJCM का मिनिमम सैलरी हो जाएगा 69,000 रुपया। इसके अलावा आपको बता दें AITUC बोलते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, उसके तरफ से 3 फिटमेंट फैक्टर का मांग किया गया है। इसके अलावा एक नाम है BPMS यानी कि भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ, तो BPMS के तरफ से 4 फिटमेंट फैक्टर मांगा गया है। तो 4 के अनुसार से मिनिमम सैलरी 72,000 रुपया हो जाता है। तो इस हिसाब से आपको बता दें, FNPO को बता दिए, महाराष्ट्र कोऑर्डिनेशन को बता दिए, सबका लगभग डाटा आपको बता दिए। अगर उनका डाटा एवरेज भी किया जाएगा तो 3.53 बैठता है। उस हिसाब से सैलरी 70,000 के आसपास बैठता है। और अगर सरकार देखिए, अभी तो 8वां पे कमीशन के पास ये मांगा गया। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये यूनियन संगठन अलग अलग इतना ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर मांगे हैं, इसका क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण है, ऑथेंटिक कारण है, सरकार का डाटा का यूज किया गया है। सरकार ने ही एक लेटर निकाला था कि माता पिता का जिम्मेदारी भी आपकी है, यानी फैमिली यूनिट अभी जो 3 सरकार कैलकुलेट कर रही है उसको 5 करने की मांग की गई है। आपको क्लियर करके बता देते हैं, 1 रखा गया पुरुष के लिए, उसके अलावा महिलाएं के लिए 0.8 रखा गया कंजम्पशन के हिसाब से, उसके अलावा बच्चों के लिए 0.6 तो टोटल मिलाकर 3 बन जाता है। अब अगर 0.8 अगर माता पिता को मिलता है तो टोटल 4.8 फैमिली यूनिट हो जाएगा। और 4.8 फैमिली यूनिट होने पर सोच लीजिए फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ेगा। तो फिटमेंट फैक्टर लगभग 3 से 3.5। और जिस तरह से यूनियन संगठन ने मांग किया है, 8वां पे कमीशन के पास सारा रिपोर्ट आ गया है। अब उसका डेटा तैयार होगा, रिपोर्ट तैयार होगा। आपको बता दें आज 10 तारीख है और आज कलकत्ता में 8वां पे कमीशन के साथ बैठक चल रहा है। 9-10 तारीख को कलकत्ता में, जो हम आपको पहले बताए थे। 6-7 तारीख को भुवनेश्वर में बैठक चला और 9-10 को अभी कलकत्ता में चल रहा है। इसके बाद लगभग बैठकों का दौर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हाँ टाइमलाइन बढ़ाया गया है 31 जुलाई तक। तो हो सकता है कि कुछ यूनियन संगठन जो बचे खुचे होंगे, मंत्रालय जो बचे खुचे होंगे, वो भी मेमोरेंडम ID लेंगे 8cpc.gov.com साइट से, क्योंकि आपको भी पता है कि जीमेल के माध्यम से हार्ड कॉपी या फिर PDF के माध्यम से आप सर 8 पे कमीशन के पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं भेज सकते, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपको 8cpc.gov.in पर ही जाकर मेमोरेंडम ID लेना पड़ेगा, फिर बैठक आपके साथ किया जाएगा। तो देश भर के तमाम, जहाँ दोस्तों दिल्ली हो, पुणे हो, महाराष्ट्र हो, हैदराबाद हो, लखनऊ हो, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सभी जगह बैठक हो गया है। अब 2-4 जगह छुटपुट बचा हुआ है। उम्मीद करते हैं 9 महीना पार भी हो गया है, 9 महीना और बचा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं 9 महीना में सारा डाटा एनालिसिस 8वां पे कमीशन के द्वारा कर लिया जाएगा। एक फाइनल रिपोर्ट तैयार होगा और अप्रैल महीने में सरकार के पास जमा करने का ड्यू डेट है। तो आप सोचिए, अप्रैल में अगर जमा होता है तो 3-4 महीना और लग जाएगा। तो टोटल समझ के चलिए जून जुलाई अगस्त सितंबर तक 100% 8वां पे कमीशन का सैलरी और पेंशन
का पूरा बढ़ा हुआ सैलरी आपके पॉकेट में आना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 2027 बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा सरकारी कर्मचारियों के लिए, कि सरकारी कर्मचारी टकटकई निगाहें से सिर्फ और सिर्फ 8वां पे कमीशन पर ही नज़र गड़ाए हुए हैं। और 8वां पे कमीशन में एक बार और बता देते हैं, मंजीत सिंह पटेल ने डंके के चोट पर बता दिया है कि 99% OPS हूबहू बहाल करवा दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है मंजीत सिंह पटेल का कि OPS का 99% हूबहू OPS 8वां पे कमीशन में लागू करवा दिया जाएगा। देखिए, ये बात मंजीत सिंह पटेल बोल रहे हैं, ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं। क्योंकि ये बात बोले हैं तो उसमें दम तो होगा, ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी बोल दिया नेशनल मीडिया में। ये उनका वर्डिक्ट है। तो हम लोग भी आशा करते हैं, जिनका सरकार से डायरेक्ट बात होता है, सरकार के साथ उनका उठना बैठना है, तो वो गलत तो नहीं बोलेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से यूनियन संगठन सबका अलग अलग फिटमेंट फैक्टर जमा किया गया है 8वां पे कमीशन में। अगर 8वां पे कमीशन उसको एनालिसिस करेगा डाटा का, तो कम से कम 3.5 फिटमेंट फैक्टर बैठ रहा है मिनिमम एवरेज सबका जितना भी यूनियन संगठन ने मेमोरेंडम जमा किया है, और सभी का फिटमेंट फैक्टर एवरेज कर दिया जाए तो 3.5 यानी 3.5 फिटमेंट फैक्टर बैठ रहा है। और उस हिसाब से लगभग 62 हज़ार सैलरी के आसपास मिनिमम सैलरी बैठने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सरकार कितना देगा ये अभी कंफर्म नहीं है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट अभी बना नहीं है। और फाइनल रिपोर्ट जब बन जाएगा, सरकार के पास जमा होगा, तब सरकार का ब्रेन स्टॉर्म होगा और सरकार भी देखेगी अपना खजाना, और खजाने के हिसाब से ही वो देगी, क्योंकि चाबुक अपने पास रखती है सरकार। जहाँ दोस्तों, घोड़ा कितना भी तेज़ दौड़ ले तो रोकने का और तेज़ भगाने का चाबुक सरकार अपने हाथ में रखती है, कंट्रोल अपने हाथ में रखती है। इसीलिए यहाँ पर सभी जितने भी कर्मचारी हैं वो घोड़े हैं। आप कितना भी दौड़ लीजिए, कितना भी मांग कर लीजिए, सरकार जब अंतिम चाबुक चलाएगी तभी क्लियर होगा। हमारा कहना है कि जो लेटर है, जो ऑथेंटिक लेटर सरकार के तरफ से निकलेगा, तब जाकर 100% ऑथेंटिक डेटा आएगा। अभी सिर्फ अनुमान सब लगा रहे हैं, और जो डिमांड दिए हैं वो डिमांड आपको हम बता रहे हैं। हम भी अनुमान लगाए हैं कि लगभग 2.5 से 3 के बीच में मिलना चाहिए। 2.5 से 2.5 से लेकर 3 के बीच में सरकार दे सकती है, क्योंकि उससे कम देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। अब दिल्ली मुंबई जैसे शहर में जाइए, वहाँ पर रहन सहन कितना महंगा है, और जिस हिसाब से 18,000 मिनिमम सैलरी 7वां पे कमीशन में दिया गया, क्या अभी के समय में जस्टिफाई है? क्या अपने बच्चों को सही मेडिकल सुविधा आप दिलवा पाओगे? क्या अपने बच्चों को सही शिक्षा आप दिलवा पाओगे 18,000 रुपया में? तो जवाब आता है नहीं। आप एक लिविंग स्टैंडर्ड, जो आपका स्टैंडर्ड है जीने का, वो भी पूर्ति नहीं होगा 18,000 में। इस बात को मान लीजिए, और मेरे वीडियो को सभी कर्मचारियों तक शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल पर जो भी आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो मेरा सब्सक्रिप्शन है वो तो फ्री है, लेकिन मेंबरशिप ले लीजिए। हमें अगर आर्थिक मदद मिलेगा तो आपको हम वादा करते हैं अच्छा से अच्छा वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे, एकदम ऑथेंटिक। अभी भी जो बना रहे हैं ऑथेंटिक है, लेकिन एकदम क्लियर करके आपको बताएंगे 8वां पे कमीशन में चल क्या रहा है। अभी भी क्लियर करके बता रहे हैं, लेकिन आर्थिक मदद अगर आप करते हैं मेंबरशिप लेकर, तो हम आपको वादा करते हैं कि बड़े बड़े जो बड़े बड़े यूनियन संगठन के नेता हैं, उनका भी वीडियो हम आपको एक पास लाएंगे, क्योंकि उनका वीडियो लेने के लिए खर्च करना पड़ता है, जाने आने के लिए खर्च करना पड़ता है। तो हम अपने लिए नहीं, बल्कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग, उसके लिए मेंबरशिप आप ले लीजिए। इस वीडियो को दबाकर शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।